तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जंगलराज पार्ट 2। क्या जंगलराज की वापसी हो गई? जंगलराज का राज तिलक बिहार में 90 से 2005 का वो दौर क्या एक बार फिर से लौट आए? सवाल इसलिए बीजेपी सवाल पूछ रही है, आरोप लगा रही है, और खासकर तब जब 16 साल की लड़की को गोली मार दी गई। तस्वीर एक बार फुल स्क्रीन दिखा दीजिए, फिर मैं डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। ये वाली तस्वीर एक बार फुल स्क्रीन दिखा दीजिए, किस तरह से 16 साल की लड़की को गोली मारी गई। घात लगा के अपराधी बैठा था। ध्यान से देखिए तस्वीरें। दिन दिहाड़े सरे रहा, अभी अभी सरकार बनी है नहीं, और ये दरअसल शपथ जब हुई है उसके अगले दिन हुआ ये जब शपथ हुई उसके अगले दिन, और उसके अगले दिन एक फौजी की हत्या कर दी गई। लेकिन ये देखिए लड़की आगे की तरफ बढ़ी, ये पीछे से ये अपराधी घात लगाकर बैठा था, गर्दन पर गोली मारी इसने, गर्दन पर गोली मारी और फिर वहां से भाग गया। कोचिंग से लौट रही थी ये बच्ची 16 साल की, घात लगाकर बैठा था अपराधी, और इसलिए ये तस्वीरें, और साथ ही फौजी की भी हत्या कर दी गई। अगले दिन फौजी की हत्या, वैसे बुधवार सुबह ये हुआ और बुधवार देर रात फौजी की हत्या कर दी गई। जिस दिन शपथ 16 तारीख को शपथ, 17 तारीख को जो है 16 साल की लड़की को गोली मारी गई, 18 साल को फौजी की हत्या हो गई, 10 तारीख को सरकार बनी और उस दिन पत्रकार गोकुल यादव की हत्या हो गई, 11 तारीख को बैंक लूट हुई, गार्ड की हत्या हो गई। तो बिहार में हो क्या रहा है, इसी पर हम लोग बात कर रहे हैं। और कैबिनेट को लेकर भी बार बार जो कैबिनेट को लेकर सवाल उठ रहे हैं, कार्तिकेय सिंह हैं, सुधाकर सिंह हैं, इन तमाम चीजों को लेकर। मृत्युंजय तिवारी जी, आप देरी से जुड़े थे, इस बार फिर से आपको मौका दे रहा हूं। क्या इन चीजों से आपको लगता है कि परसेप्शन खराब हो रही है आप लोगों की, कि भाई लालटेन युग फिर से 90 से 2005, जिससे मतलब बिहार के लोगों को शायद थोड़ा डर लगता था, 90 से 2005। मृत्युंजय तिवारी जी, आप एक मिनट बोलने दीजिए। आप बिहार के लोगों को बिहार के लोगों को डर नहीं लग रहा है अमन जी। अच्छा। आप लोग बिहार के लोगों को डरा रहे हैं, और बिहार बीजेपी के लोग बिहार की जनता को गाली दे रही है, जिन्होंने जनप्रतिनिधि चुने हैं। 165 की संख्या में विधायक जिन्हें जनता ने चुनकर भेजा है, वो हमारे सरकार के समर्थन में है। एकमात्र अकेली बीजेपी वहां विपक्ष में है। तो जंगल राज का करके ये जनता को गाली दे रहे हैं, जिस जनता ने हमें वोट दिया है। अब ये बीजेपी हमें उपदेश ना दे, इसलिए कि बीजेपी की राजनीतिक हत्या जिस तरह बिहार में हुई और 2024 का खतरा मंडरा रहा है, एक इंजन सीज हुआ है, दूसरा इंजन 24 में सीज होगा, इसलिए बीजेपी छटपटाहट में, बौखलाहट में है। बिहार में नीतीश तेजस्वी की नई सरकार है, बिहार में रोजगार का भरमार है, और बिहार के जनता के चेहरे पर खुशी देखिए। बिहार के नौजवानों, किसानों, माताओं, बहनों के चेहरे पर खुशी देखिए, गरीबों, मजदूरों के। बस एक सवाल ले लूं अगर आपकी इजाजत हो। ये एजेंडा सेट कर बैठे हैं, तिवारी जी, बस एक सवाल ले रहा हूं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। एक सवाल ले रहा हूं, फिर अजय आलोक और संगीत रागी सवाल ले लेंगे, लेकिन बस एक सवाल ले रहा हूं मैं। तिवारी जी, आपने कहा हमको जनादेश मिला, वो तो मोदी के नाम पर जीते, मतलब जनादेश आपको तो मिला ही नहीं था, वो तो नीतीश और मोदी को मिला था 2020 में। आप लोग तो हारे थे ना शायद। नहीं, बीजेपी 17 वर्षों से सरकार में झाल बजा रही थी। 2020 के चुनाव में कौन जीता था? 17 वर्षों से बीजेपी, वो तो नीतीश मोदी जीते थे ना। तो बिहार में बताया उनका चेहरा कौन है? 2020 में कौन जीता था? नीतीश मोदी ना। आप तो हारे थे। मेरा बात सुनिए ना। हाँ सुनाइए। सुन लीजिए, 10 मिनट सुनिए। हाँ सुनाइए। पिछले 32 वर्षों से बीजेपी राजनीतिक लड़ाई लालू प्रसाद जी से नहीं लड़ पा रही है। बैसाखी के भरोसे, नीतीश जी के भरोसे सत्ता की मलाई खा रही थी, लेकिन बीजेपी के खतरनाक डिजाइन को आदरणीय नीतीश कुमार जी ने देखा, और लालू जी जब नीतीश जी एक हुए तो बीजेपी के नाकों में नकेल कसने का काम किया। यह बिहार का संदेश पूरे देश में गया, और बीजेपी को 24 का खतरा महसूस हो रहा है, इसलिए छटपटाहट में, बौखलाहट में, और आप लोगों के सहारे वो हमारी सरकार को बदनाम करना चाह रही है, लेकिन जनता खुश है। और सर लेकिन तिवारी जी, आपकी बात हो सकती है, बीजेपी की नकेल कसने के बजाय अपराधियों की नकेल कस देंगे। जी, मैं एक मिनट पहले एक बार अजय आलोक, पहले एक बार अजय आलोक। अरे नकेल कसेंगे, महाराष्ट्र का खेल उनको बिहार में। चलिए आप बोलिए, संगीत रागी फिर अजय आलोक बोलिए। आप टिप्पणी छोटी सी, फिर अजय आलोक। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ बीजेपी पर नकेल कसने के बजाय अपराधियों पर नकेल कस देते तो शायद बच्ची को गोली मार दी 16 साल की, फौजी की हत्या हो गई, गार्ड की हत्या हो गई। सलाखों के पीछे होगा। ठीक है, होगा। संगीत रागी बोलिए, संगीत रागी, फिर मैं अजय आलोक आ रहा हूँ। ऐलान किया। अमन जी 2014 में भी नीतीश जी ने यह प्रयोग किया था लोकसभा चुनाव के समय।
मात्र 2 सीटें जीत करके आए थे। दूसरी साथ बात, में नहीं लड़े थे, आप जा उधार करके लीजिए क्या? बिहार पूछिए। जनता दल यूनाइटेड के सांसद बोलते हैं कि हमने नरेंद्र मोदी की तस्वीरें चिपकाई थी कंस्टिट्यूएंसी में, हमको भरोसा नहीं था कि नीतीश के भरोसे हमको जीत मिलेगी। तीसरी बात, ये 20 लाख जॉब की बात करते हैं, इनको बजट आउटले पता नहीं होगा कि बिहार का टोटल बजट आउटले क्या है। अरे भाई, आपके पास बजट आउटले, आपके रेवेन्यू रिसिप्ट आपको पता है कि कितना है बिहार का एनुअल रेवेन्यू रिसिप्ट? कहां से आप 20 लाख जॉब दे देंगे? ऐसे ही हवा में बात करते हैं। आपको पता है, आप एक समय लाए थे ना, जिन्होंने गरीबों का चरवाहा विश्वविद्यालय कायम सरकारी संपत्तियों को बेच दिया देश में, कितना बजट आउटले है बताइए ना, आरएसएस के पाठशाला में ज्ञान आपके पास। आप 20 लाख नौकरियां देने का मतलब समझ रहे हैं? आप 10,000 रुपए से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, जहां चाहे वहां रहा है। अभी 36,000 करोड़ की बोरोइंग सरकार में आने के साथ किया। अरे भैया, तेजस्वी आने के साथ सरकार में लाने वाले जब सत्ता के प्रतिष्ठान पे आकर के बैठ जाए तो ऐसे ही भाषणबाजी करते हैं। अच्छा अजय आलोक, मेरा आपसे सवाल है, जो तिवारी जी कह रहे हैं, मृत्युंजय जी कह रहे हैं, नहीं रहेगा जी, मृत्युंजय जी जो कह रहे हैं कि दरअसल एजेंडा चलाया जा रहा है उनकी सरकार के खिलाफ। जुमा अभी कितने दिन, 7 दिन 8 दिन हुए नहीं है, जजमेंट सुना दी गई, जंगल राज पार्ट 2, कार्रवाई तो हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही है, ये एजेंडा सेट है। अजय आलोक, हफ्ता हुआ नहीं है अभी सरकार बनी। अजय आलोक, मृत्युंजय जी भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि परसेप्शन क्या है, अवधारणा क्या है बिहार में, कि लालू नीतीश जी जब आएंगे तो क्या होगा। और मृत्युंजय जी के नेता जो तेजस्वी यादव हैं, वो इस परसेप्शन को तोड़ना चाहते हैं। और मैं मानता हूं कि बहुत अच्छी बात है अगर वो तोड़ना चाहते हैं तो, क्योंकि देखिए ये सरकार तो बन गई है, तेजस्वी को मौका भी मिल गया है, उप मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। उनको पता है कि उनका जो सेक्शन ऑफ वोटर है MY, वो चाहे कितनी भी जंगल राज आ जाए, कितना भी कुछ आ जाए, वो हिलेगा नहीं, वो इनके साथ ही रहेगा। इसलिए उसकी तो चिंता एक इनको करना ही नहीं है। इनको जो एडिशनल 10 से 15% वोट चाहिए, एडिशनल फेंसेटर, जो कि उस जंगल राज से प्रताड़ित होकर डर जाता है, उसका परसेप्शन तोड़ना है। उसके लिए तेजस्वी को काम करना है। लेकिन अगर उस परसेप्शन को ये तोड़ने की जगह उस परसेप्शन को और मजबूत करेंगे तो पॉलिटिकली इसे कोई लाभ इनको होने नहीं जा रहा है। दूसरी बात, 2015 की काट की हांडी 2024 में चढ़ेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 15 में जो नीतीश कुमार का कद होता था, क्या है वही कद आज है? मृत्युंजय तिवारी खुद बता दें वही कद है या नहीं है। आज से 7 दिन पहले, 10 दिन पहले तक मृत्युंजय तिवारी आप ही के चैनल पे बैठ के पलटू मार पता नहीं क्या क्या कहते थे। आज माननीय नीतीश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी 20 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं। नीतीश जी ने कहा कि 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार। आज तक 17 साल में मृत्युंजय जी, बिहार सरकार ने मात्र 6.25 लाख नौकरियां दी हैं, और वो भी क्या कहते हैं, ठेके वाली नौकरी मिला के। कहां से 20 लाख नौकरी हो जाएगी? तो बेसिकली ये सब ठीक है, अच्छी बात है बोलने के लिए, हम जवाब दे देते हैं। जी दे रहा हूं। लेकिन सच्चाई है कि मैं तो मांगता हूं तो तेजस्वी के पास बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि इस सरकार में हनक तेजस्वी यादव की है। एक्चुअल मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है। नीतीश जी तो चले दिल्ली अपना रास्ता बनाने, उसके लिए लालू जी मदद करेंगे, वो अलग कहानी है। लेकिन तेजस्वी की चाहिए कि सारा कंट्रोल लेके, ये जितनी लॉ एंड ऑर्डर ये सब समस्या हो ही नहीं, तो टाइट करें तेजस्वी अपने हिसाब से। असली मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना हुआ कि जो कानून मंत्री बन रहा है उसके बारे में नहीं पता होगा नीतीश जी को। सुधाकर सिंह पर के नीतीश सरकार में हुआ वो नहीं पता होगा, चंद्रशेखर को ये नहीं पता होगा। तो लिस्ट ही नहीं देखी होगी, मैं आपको बता रहा हूँ ना, नीतीश जी ने तो लिस्ट भी नहीं देखी होगी कि आरजेडी ने क्या लिस्ट भेजा है। जहां तक रही 164 विधायक की बात, तो मैं मृत्युंजय जी को याद दिलाता हूँ, माले ने क्या डिमांड किया कल? कार्तिकेय सिंह को इस्तीफा करवा दीजिए, आपने मालिक की बात कहा। कांग्रेस ने क्या डिमांड किया? कार्तिकेय जी का इस्तीफा करवा दीजिए, आपने कहा माना। और रोज दिन सदाकत आश्रम में थप्पड़ जूता चल ही रहा है कांग्रेसियों में, वो भी देख ही रहे हैं मृत्युंजय जी। मंत्री पद। कॉन्ट्रडिक्शन की सरकार है, तेजस्वी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर उम्मीद है इस परसेप्शन को तोड़ सकें तो बहुत अच्छा, क्योंकि दूसरा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए उस परसेप्शन को डिफेंड करने की जगह उस परसेप्शन को बदलने की कोशिश करेंगे मृत्युंजय जी, उनके नेता, तो बिहार के लिए ज्यादा अच्छा होगा। राकेश जी, क्या इसका संज्ञान लेते हुए कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह हो या दूसरे मंत्री जो हैं सुधाकर सिंह, इन सबको मंत्रिमंडल से हटाना चाहिए? देखिए, वास्तव में क्या है कि किसी व्यक्ति की बात नहीं है। सवाल 2 व्यक्ति को आप हटा भी देंगे
तो जो पार्टियां हैं, जो उनका सामाजिक आधार और समर्थन आधार है, और समर्थन और सामाजिक आधार से जो कार्यकर्ता आते हैं, उन कार्यकर्ताओं को किस प्रकार का आपने प्रशिक्षण दिया है। आज एक की जगह बी मंत्री आ जाए और गैर आपराधिक छवि का भी मंत्री आ जाए, मैं मानकर चलता हूं कि आप किसी शिक्षाविद को, किसी चिकित्सक को, मृत्युंजय जी को मंत्री बना दीजिए, लेकिन जो आपके कैडर्स हैं, उस कैडर को यदि आपने राजनीतिक रूप से संसदीय जनतंत्र का प्रशिक्षण नहीं दिया, जो मैंने 1967 का उदाहरण दिया, कोalition गवर्नमेंट पहली बार बनी और बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं उठी। 77 में सरकार बनी, कर्पूरी जी मुख्यमंत्री बने, बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं उठी। जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के केदार पांडे, जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री रहे, कानून व्यवस्था सामान्य रूप से चलती रही। आज क्या कारण है कि कानून व्यवस्था पर सवाल उठता है? मृत्युंजय जी अच्छी तरह से एक आपराधिक सरकार को डिफेंड कर पा रहे हैं, लेकिन इसका तात्पर्य नहीं है, मैं परसेप्शन की बात नहीं कर रहा हूं, रियलिटी में तब्दील होता जा रहा है। दो प्रकार के माफिया बिहार में एक्टिव हो गए हैं, एक तो बालू माफिया, दूसरा शराब माफिया। इन दोनों माफिया के सक्रिय होते ही बिहार के पुलिस और बिहार के ऑफिसर्स के बीच में एक जो निरुत्साह की भावना आई है। देखिए, एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिस बात को गौर से देखना चाहिए, बिहार में एक सीमांचल क्षेत्र है। सीमांचल के क्षेत्र में जिन अपराधियों ने लोकतंत्र को ही हॉस्टेज बना लिया है, जिन अपराधियों ने एक धार्मिक उन्माद पैदा करके वहां पर यह स्थिति आ गई कि गांवों में कुछ लोग अपने धर्म की स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में जो तुष्टीकरण की नीति है, वह तुष्टीकरण की नीति तब दिखाई पड़ी जब साहबुद्दीन जेल में थे और लालू जी साहबुद्दीन तिवारी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अभी हफ्ता हुआ है सरकार बने, भाई अभी हफ्ता हुआ है, हफ्ते में आप लोगों ने जजमेंट सुना दी, जंगल राज ये वो। नहीं, मैं मौका तो देना चाहिए ना। मैं निर्णय नहीं सुना रहा हूँ, ना निर्णय ना अमन जी सुना रहे हैं, ना मैं सुना रहा हूँ, ना आलोक जी सुना रहे हैं, कोई निर्णय नहीं सुना रहा है। सवाल दो बातें, दो महत्वपूर्ण बातों को रेखांकित करना पड़ेगा इन कोलिशन। हम तो चाहते हैं कोलिशन सरकार अच्छी चले, विकास हो, लेकिन 20 लाख रोजगार के लिए क्या अपराध के आधार पर रोजगार क्रिएट करेंगे? क्या किडनैपर्स को आप रोजगार मानते हैं? क्या बिहार का मेक इन बिहार ये किडनैपर्स में देख रहे हैं, बालू माफिया में देख रहे हैं, शराब माफिया में देख रहे हैं? जो दो बातें इनको बताना पड़ेगा कि इनका एजेंडा क्या है स्वास्थ्य को सुधारने का, इनका एजेंडा क्या है शिक्षा को सुधारने का। मैं एक उदाहरण देता हूं, जिस जिले से मैं आता हूं, मैं एक उदाहरण दे देता हूं, जिस जिले से मैं आता हूं बेगूसराय से, उस जिले के में 1,13,000 छात्र है, 6-8 डिग्री कॉलेज में 1,13,000 छात्र हैं और मात्र 70 शिक्षक अस्थायी शिक्षक हैं। तो क्या नीतीश जी के पास, आरजेडी के पास उसमें सुधार लाने का क्या एजेंडा है? उसके बगल के खगड़िया में के कोसी कॉलेज में अस्थायी शिक्षक कितने हैं देख लीजिए, पूर्णिया के कॉलेज में अस्थायी शिक्षक कितने हैं? अभी तो जंगल राज रिटर्न से लेकर लालटेन युग वो सारी चीजें शुरू हो गई हैं। अभी तो ये सारी चीजें, कल तक ये लोग आपके साथ थे, नीतीश जी आपके साथ थे, अब नीतीश जी लाचार हो गए हैं, लालटेन सरकार हो गई है। अजय आलोक आ रहा हूँ, संगीत रागी, लेकिन तिवारी जी जवाब दे दीजिए सारे सवाल। राकेश जी आ रहा हूँ, दीजिए मृत्युंजय जी एक मिनट, राकेश जी का हम जवाब दे थे। हाँ दे दीजिए मृत्युंजय जी, फिर आ रहा हूँ अजय भाई, आ रहा हूँ अजय आलोक आ रहा हूँ। देखिए राकेश जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और उन्होंने खुद ही पोल खोल दी कि 17 वर्षों से 18 वर्षों से बीजेपी सरकार में रहकर क्या कर रही है। एक सवाल मृत्युंजय जी, अब नई सरकार बनी है, नई उम्मीदों के साथ बनी है। अब राकेश जी जैसे लोग बीजेपी में रह के भी ये चिंता उनको है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। कुछ पूछना चाह रहे हैं, फिर संगीत रागी भी पूछना चाह रहे थे चुनाव में, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई की सरकार होगी। तो राकेश जी भी अब ये उनको लग रहा है कि नई सरकार आई है, नए जोश के साथ काम करेगी, दौड़ता बिहार, हंसता बिहार बनेगा। राकेश जी भी एक बिहारी होने के नाते गर्व महसूस करेंगे। उनको तिवारी जी वो यादें थोड़ी कड़वी है, 90 से 2005 याद आ जाता है, बस इसलिए बार बार रिपीट टेलीकास्ट हो जाता है दिमाग के अंदर। उसलिए जो छवि ऐसी है ना, अब सुधरेगी, अच्छी बात। बीजेपी क्या की इसका हिसाब दीजिए ना। जी मैं कह रहा हूँ, हो सकता है सुधरे, लेकिन अजय आलोक फिर संगीत रागी। तेजस्वी यादव ने कर दिया। जी सरकार आपके सवाल ज्यादा आपसे हैं, अगर आप नाराज ना हो, सब हर कोई आप ही से सवाल लेना चाहता है। साथ यही दिक्कत। अजय आलोक एक सवाल लेना चाह रहे हैं आपसे, अजय आलोक पूछिए। मृत्युंजय जी, आज आपके शिक्षा मंत्री ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग का प्रतिनिधिमंडल हम दिल्ली के स्कूलों में भेजेंगे, दिल्ली का स्कूल मॉडल क्या है उसकी स्टडी करवाएंगे, उसको यहां लागू करेंगे। तो 17 साल से नीतीश जी की शिक्षा नीति फेल थी, उस पर आज अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट भी किया कि आपका बहुत बहुत स्वागत है चंद्रशेखर जी, आइए
हम लोग बिल्कुल आपको अपना मॉडल बताएंगे, हम चाहेंगे कि आप भी हमसे सीखें, हम भी आपसे सीखें, मिलजुल के देश को नंबर 1 बनाएं। तो कहीं ना कहीं स्टैंप लगा रहे हैं कि नीतीश जी की शिक्षा नीति फेल थी। 17 साल के बदले 17 महीना तो इंतजार कर लीजिए, उसको एंडोर्स करते हैं। एक मिनट, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ दीजिए तिवारी जी, नीतीश जी का शिक्षा मॉडल फेल था क्या? शिक्षा दिल्ली मॉडल ला रहे हैं आप। देखिए विकास के मामले में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम लोग सब लोग बिहारी बैठे हैं, सबको चिंता है बिहार की जनता की। आखिर 17 वर्षों से एनडीए सरकार थी, क्यों फिसड्डी था हर मानक में बिहार? ये तो हमारा रिपोर्ट नहीं था तेजस्वी यादव जी का, लालू जी का, लेकिन हर रिपोर्ट में बिहार फिसड्डी क्यों था? ये राकेश जी, रागी जी, आलोक जी बताएं। सुन रहे हैं आपको फिसड्डी कह रहे हैं, आपकी सरकार हमारे लिए सरकार चुनौती है और इस चुनौती को हम स्वीकार करके काम कर रहे हैं। इतना अपमान का घूंट क्यों पी रहे हैं आप लोग? आरजेडी के प्रवक्ता डिबेट में बोल रहे हैं फिसड्डी सरकार आप लोगों की जो थी, इतना अपमान का घूंट क्यों पी रहे हैं आप लोग? भाई ये तो